नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त और होस्ट शेखर पुनः एक बार काफ़ी लंबे समय के बाद हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ का एक समावेश है। बेसिकली मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और इधर 2-3 महीने मैं इस यूट्यूब पर रेगुलर नहीं रह सका। इसका सबसे बड़ा कारण था कि बीच में कोविड हो गया था और लगभग मैं 15-20 दिन उससे सफ़र किया। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जहां भी रहें सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी को मेंटेन करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि एक बार अगर आपको हो जाएगी तो इस बीमारी से तो मैं कम दिक्कत मुझे हुई, लेकिन आफ्टर उसका जो कोविड का इफ़ेक्ट था वो बहुत ज़्यादा रहा और मैं लगभग 15-20 दिन बेड से उठता था, अपने बिस्तर से उठता था तो मुझे जैसे लगता था चक्कर आ रहा है, शरीर में एकदम जान नहीं रहती थी। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबसे एक बार फिर पुनः हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि इस बीमारी को आप कतई हल्के में ना लें। हालांकि मैंने एक डोज कोविड शील्ड की लगवा ली थी, लेकिन उसके 10 दिन बाद ही मुझे कोविड हो गया। तो मेरा सभी आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सामाजिक दूरी को मेंटेन रखें और इस कोरोना में लड़ने के लिए देश का सहयोग करें। तो मित्रों, जैसा कि मैं बता दूं कि आज बहुत दिन बाद, लगभग 3 महीने बाद एक मैं पुनः वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं और इस वीडियो का टॉपिक है कि हम पोल्ट्री फार्म जो करते हैं, क्योंकि पोल्ट्री फार्म करने के ब्रॉयलर फार्मिंग के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप अपना सेल्फ फार्मिंग करें और सेकंड तरीका ये है कि आप अपना इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें। बहुत सी कंपनियां हैं, वेंकीज है, सुगना है, प्रीमियम है, रॉय है, रेबन है, ऐसी बहुत सी कंपनियां आपको मार्केट में मिल जाएंगी जिनके साथ जुड़ करके आप टाई अप करके आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि जो नए फार्मर हैं, जो पोल्ट्री फार्म अपना खोलना चाह रहे हैं, उनके लिए कौन सी फार्मिंग सही रहेगी, इंटीग्रेटेड सही रहेगा या सेल्फ फार्मिंग सही रहेगी, इस पर हम थोड़ा सा एक ब्रीफली हम चर्चा करेंगे। और अगर इस वीडियो में आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसको हम डिटेल में अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए सबसे पहला ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आपके पास लैंड होनी चाहिए और लैंड जो है वो उसकी गहराई जो है वो पूरब और पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। वो मैक्सिमम आप, अगर आपको अच्छा बेनिफिट लेना है तो मैक्सिमम चौड़ाई आप 25 फीट से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि मैंने थोड़ी सी गलती की, मैंने 2 फीट बढ़ा दिया है। मेरा जो फार्म है वो 27 फीट चौड़ा है और लंबाई में 255 फीट लंबा है। तो लंबाई का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होने की वजह से मुझे वेंटिलेशन में दिक्कत होती है, खासकर बरसात और जाड़े के मौसम में, जब हम चाह के भी पूरा पर्दा नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि बरसात में जैसा कि आप जानते हैं कि पानी फार्म में जाता है बौछार के रूप में और जाड़े में ठंड जाती है, तो उस समय वेंटिलेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये एक दूसरा टॉपिक है। हमारा टॉपिक जो है वो है आज इंटीग्रेटेड वर्सेस पर्सनल फार्मिंग। तो मैंने कुछ नोट डाउन किया है, उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे मैंने रखी है पर्सनल फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग में लागत। जैसा कि आप दोनों जानते हैं कि दोनों फार्मिंग में जो शेड है, शेड का कंस्ट्रक्शन आपको खुद करवाना है। तो शेड का जो भी लागत लगेगी वो आपको खुद लगानी है और जब आपका सेट बन के तैयार हो जाएगा तो अगर आप पर्सनल फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से जाके चिक्स ला के उसमें डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जैसा कि मैं अपनी ही उदाहरण ले लेता हूँ, मैंने 27x255 का फार्म बनाया जिसकी लागत मेरी लगभग 9.5 लाख रुपये आ गई और 9.5 लाख रुपये में इन्वेस्ट करने के बाद अगर मुझे उस फार्म को फुल प्रूफ डालना होता तो लगभग उसमें मेरे 5,500 बच्चे पढ़ सकते हैं, जिनका अप्रॉक्स खर्चा जो है वो 10 लाख है बस आता।
तो आप ये सोच लीजिए कि आपको इनिशियली स्टेज में पहले आपको मैंने 9.5 लाख रुपए लगाए, फॉर्म बनवाया, और फिर मुझे 10 लाख रुपए और ज़रूरत पड़ती अगर मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग नहीं करता। तो इसका मतलब है कि जहाँ मेरी कैपिटल 10 लाख रुपए 9.5 लाख रुपए लगी, वहाँ मुझे लगभग 20 लाख के आसपास लगाना पड़ता। तो सबसे बड़ा इसका प्रॉफिट ये है कि इसमें आपको कैपिटल जो है वो अपेक्षाकृत आधा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कि आप जानते हैं कि इसमें चिक्स आपके आज के डेट में बहुत महंगे हैं, फीड आपका बहुत महंगा है, और ऐसी चीज़ें हैं, मेडिसिन जो हैं वो भी, मेडिसिन तो मान लीजिए इंटीग्रेटेड में भी आपको हल्का फुल्का बाहर से ख़रीदनी ही पड़ती है, लेकिन पर्सनल फार्मिंग में आपको छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ आपको सब खरीदनी पड़ेगी। और इस फार्मिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप जब नए रहेंगे तो आपको क्रेडिट पर 1 रुपये का सामान कोई नहीं देगा। इस बिज़नेस में क्रेडिट चलता ही नहीं है, उधारी चलती ही नहीं है। आप पहले दाने का पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, फिर वो आपके यहाँ दाना डिस्पैच करेगा। तो ये मान के चलिए कि इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने दाना लिया, खिलाया और उसके बाद जब मैंने अपना माल बेचा तो किया, तो ऐसा इसमें सिस्टम नहीं है। यहाँ कैश इन हैंड वाला हिसाब किताब है, आपने पैसा दिया, उन्होंने दाना दिया, तो ये है। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो नए फार्मर हमारे हैं, उनका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लागत है वो आपका ये मान के चलिए कि हाफ़ हो जाती है। तो एक फ़ायदा तो ये हो जाता है। दूसरी चीज़ है स्टेबिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर फॉर्म में, हर मौसम में मुर्गा पालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ख़ासकर नवंबर से लेकर के मार्च तक जो है ये आइडियल टाइम माना गया है मुर्गी फार्म के लिए। तो आप अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने में आप मुश्किल से 2 लाट से 3 लाट निकाल पाएंगे, और इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। तो स्टेबिलिटी से मेरा ये तात्पर्य है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो आप सस्टेनेबिलिटी पूरा आपका 1 साल लगभग 6 लाट आराम से आप निकाल सकते हैं। तो उसमें आपका कभी फॉर्म खाली नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए, मैं तो आज की डेट में अपना पॉली हाउस भी चला रहा हूँ, पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन बॉस जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सही है तो आप किसी भी बिज़नेस को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। और क्योंकि आप जब नए आते हैं तो मार्केटिंग में सबसे बड़ा इसमें इशू ये होता है कि जैसे इसका रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। जब आप ट्रेडर से बात करते हैं तो ट्रेडर कहता है कि मान लीजिए कि रेट आज का 100 रुपये है, तो वो 100 रुपये पर शाम या दोपहर में आपकी गाड़ी बुक कर लेता है। और जब वो आपके फॉर्म पे आता है तो वो कहता है कि भैया फला जगह तो मुझे 95 का ही माल मिल रहा था, तो मैं आपके यहाँ आया हूँ। तो ये थोड़ा सा इसमें बार्गेनिंग चलती है। तो इसमें आप खासकर छोटा जो किसान है या किसान जो है वो काफ़ी इस चीज़ का शिकार बन जाता है। जबकि कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी में जो रेट है उस रेट पे आपका उठान होगा, और मुश्किल से 1 से 2 दिन में ही आपका जो टोटल फॉर्म है वो टोटल फॉर्म खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग का भी कोई इशू नहीं देखना पड़ेगा। मार्केटिंग का भी जो प्रॉब्लम है वो कंपनी देखेगी। तीसरी चीज़ है नॉलेज। नॉलेज से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने कभी बॉयलर फार्मिंग की हो और उसका नॉलेज हो तो आप बेशक कर सकते हैं अपना पर्सनल। लेकिन मैं जैसा कि अपना बता दूं तो मैं इस फार्मिंग में जब आया तो मेरी जो सोच 5 मई 2019 को मैंने अपना पहला लॉट डाला। और पहला लॉट डालने के बाद अगर मैं नया होता तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ आपको फ्री में सलाह देने वाले कई लोग मिलेंगे, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से कोई चीज़ पूछने जाएँ तो वो सही नहीं बताता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है नए लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है, और मैंने भी यही सोच के किया था कि साल 6 महीने मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अपना इस चीज़ को सीखूंगा। बेसिकली मैं पर्सनल अपने नहीं इन्वॉल्व होता हूँ, लेकिन मैंने एक आदमी रखा है वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन मैं सारी देख रेख उसकी केयर करता हूँ। तो मैंने कहा कि 1 साल या 6 महीना वो हमारा ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसमें हम 2, 4, 5, 6 लॉट निकाल के उसमें हम इस चीज़ के गुण और दोषों को सीख लेंगे। और उसके बाद जब इस पर हम सीख लेंगे तो फिर हम बाद में इस फार्मिंग को अपने पर्सनल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये हो जाता है कि नॉलेज जो है आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग में मिल जाता है, क्योंकि वहाँ एक जो उनके सुपरवाइज़र्स होते हैं उनका काम ही है आपका सुपरविज़न करना। वो टाइम से आकर के
आपके फॉर्म पे उसका सुपरविज़न करते हैं जहां आप थोड़ी बहुत चूक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पूंजी आपने भी लगाई है, कोई भी फार्मर ये नहीं चाहेगा कि मेरा भी कोई बिज़नेस लॉस में जाए, लेकिन क्योंकि जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उस चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको वो एक सिखाने का काम करेंगे। और सीखने से फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में चल कर के अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आप अपना फार्मिंग कर सकते हैं, तो आप बेझिझक उस फार्मिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको नॉलेज भी मिल जाती है। और कुछ भ्रांतियाँ भी हैं इसको लेकर के कि यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग को लेकर के कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, तो मैं उसका छोटा मोटा उत्तर देना चाहता हूँ। ये कुछ किसानों ये कहते हैं कि वो सारा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो देखिए सर, डॉक्यूमेंट्स तो वो मांगेंगे ही, क्योंकि एक कंपनी जो आपसे 1000-2000 किलोमीटर दूर बैठी है, वो आपको 10 लाख रुपए का माल किस बेस पर देगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया में सारे लोग चोर हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं जिनकी वजह से सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो वो एक डॉक्यूमेंट्स आपसे इसलिए मांगते हैं कि वो आपके बारे में जान सके कि क्या आपके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि 5000 मुर्गी को पालने में लगभग जो अप्रॉक्स खर्चा आता है वो 10 लाख रुपए का आता है। और अगर आप एक छोटा सा KCC भी बनवाने बैंक में जाते हैं तो वो भी आपसे उसके एवज में कुछ बंधक मांगते हैं। तो अगर कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रही है तो उसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो आपको देने में क्या दिक्कत है। दूसरा कहते हैं कि रूल रेगुलेशंस बड़े हार्ड होते हैं इनके। तो सर देखिए, रूल रेगुलेशन हार्ड हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट है। कैसे है? क्योंकि अगर आप उसका अच्छे से देखभाल करेंगे, उसमें अच्छे से आप टाइम देंगे, टाइम से आप उसके मेडिसिन देंगे, दवाएं देंगे, हर चीज़ देंगे, तो वहाँ पे FCR आपका जो है फूड कंजम्पशन रेशियो, FCR जिनको हम बोलते हैं, फूड कंजम्पशन रेशियो का ध्यान इंटीग्रेटेड फार्मिंग में बहुत दिया जाता है। और FCR जब आपका मेंटेन होगा तो आपके बर्ड कम दाना खा करके अच्छा बॉडी वेट देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जो है सीधे आपको मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं करना है तो आप आज के डेट में, अगर आपका बच्चा है तो आप कहिए भैया मेरा बच्चा उठाइए, मैं आपके साथ नहीं करूँगा, ऐसा उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, ये गलत होगा कि वो आपको, मान लीजिए उन्होंने माल उधार दिया और आप उस बच्चे को बिना उनकी जानकारी में बेच दें या मर जाए तो फेंक दें। हर सिस्टम बना होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है, तो जिस सिस्टम वो बताते हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो उनके सुपरवाइज़र होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। तो देखिए सर, मनमानी वो कैसे कर सकते हैं? मालिक तो आप हैं, गांव आपका है, वो अगला जो है वो 100, 200, 300 किलोमीटर दूर का बंदा होगा, 1000 किलोमीटर दूर का बंदा होगा, वो आपके यहाँ की नौकरी कर रहा है, वो आपके सहयोग में यहाँ आया है, ना कि आपके ऊपर डिक्टेटरशिप चलाने आया है, ना मनमानी करने आया है। वो अगर आपको कुछ समझा रहा है या कुछ बता रहा है, मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है। कुछ लोग सीखते सीखते निखर जाते हैं और कुछ लोग सीखते सीखते बिखर जाते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आपको निखरना है कि बिखरना है। और मेरे ख्याल से वो आपसे ऐसी कोई चीज़ नहीं कहेंगे जो उस पोल्ट्री फार्मिंग के फ़ायदे को छोड़ के चीज़ें होंगी। अगर वो आपसे कहते हैं तो आपके पास रास्ते खुले, आप मैनेजर से बात करिए, हायर मैनेजमेंट से बात करिए। हाँ, अगर वो आपसे कोई चीज़ ऐसा कह रहे हैं जिसका तत्कालिक लाभ या आगे चल के लाभ आपको ही मिलने वाला है, तो उसको मानने में क्या दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता है कोई दिक्कत है। मुझे लगभग 2.5 साल हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हुए, और जितने भी सुपरवाइज़र मेरे साथ रहे हैं, मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा है, सबसे अच्छा मेरा संबंध रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग डिक्टेटरशिप चलाते हैं। और डिक्टेटरशिप क्यों चलाएंगे? आप तो वहाँ के लोकल के हो, वो 1000, 2000, 500, 100, 200 किलोमीटर दूर से आके आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। और बताइए, दूर से आया हुआ बंदा जो आपके गांव में अकेला आ रहा है, वो आपके ऊपर डिक्टेटरशिप कैसे चला पाएगा गलत चीज़ के लिए? हाँ, अगर आप गलती कर रहे हैं क्योंकि कंपनी का 10 लाख रुपए लगा है, कंपनी की 10 लाख रुपए की पूंजी वहाँ लगी है और वो कंपनी का एक नुमाइंदा है, तो वो अपने जाने में कभी नहीं चाहेगा कि कंपनी का यहाँ लॉस हो। तो आपके द्वारा अगर कोई गलती की जा रही है तो उस पर वो एक प्रतिकूल अपना प्रभाव दे सकते हैं। वो दे सकते हैं कि हाँ भैया आपने ये गलत किया ये चीज़। लेकिन डिक्टेटरशिप मेरे समझ में नहीं आती है कि कोई डिक्टेटरशिप चलाता है।
तो डिक्टेटरशिप कोई नहीं चलाता है। यहाँ हम सुपरवाइज़र कंपनी एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक इन द सेंस कि अगर आप कम फीड खिला करके अच्छा बॉडी वेट दे करके कंपनी को देंगे तो 2 रुपये उसमें कंपनी भी कमाएगी। और देखिए, नो डाउट कि यहाँ कोई धर्मार्थ संस्था खोल करके नहीं बैठा है, ना आप धर्मार्थ संस्था खोल रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए। आपका भी मेन ध्येय लाभ कमाना है, कंपनी का भी मेन ध्येय लाभ कमाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दाना आपको फ्री में देते हैं, बच्चा फ्री में देते हैं, वो हर चीज़ का पैसा लेते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल फार्मिंग करते हैं तो वो पैसा आपको तुरंत देना पड़ता है। लेकिन ये पैसा आपको जब आप अपना माल बेच लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, तब वो पैसा आपके प्रॉफिट से काटते हैं। तो अगर आपके पास इतना कैपिटल है कि आप 10 लाख 20 लाख रुपए फंसा सकते हैं तो नो चॉइस बहुत लोग करते हैं। मैं उस चीज़ को बुरा नहीं कहता हूँ, जिनके पास नॉलेज है पर्सनल करते हैं, लेकिन सीखने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेरे हिसाब से बुरी नहीं है। तो ये कुछ विचार मेरा है इंटीग्रेटेड वर्सेज पर्सनल पोल्ट्री फार्मिंग, बॉयलर फार्मिंग पे। आशा करता हूँ कि मेरे इन विचारों से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प मिलती है तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाएं, जैसे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और आपसे एक वादा और है कि जो ये 2 महीने का 3 महीने का गैप रहा है वो आने वाले समय में नहीं रहेगा। हमारी जो YouTube की एक छोटी सी फैमिली है वो उसमें 100 मेंबर हो चुके हैं। तो मैं अपनी दिल की अनंतिम गहराइयों से उन सभी 100 लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो 100 लोग के मैं आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप खरा उतरूँगा। ब्लॉग में बहुत सी चीज़ें अभी आने वाली हैं। अभी मैं अपने लाइफ स्टाइल, अपने डेली रूटीन, सारी चीज़ मैं शेयर करूँगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। तो कृपया अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंद लोगों में, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति के पास फॉरवर्ड करिए हो कि पोल्ट्री फार्मिंग से उसका कोई रिलेशन नहीं है, एग्रीकल्चर से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे लोगों के पास कृपया मत फॉरवर्ड करिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ। हाँ, ऐसे लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, जिनकी ये ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।